So the question is, if f vector is equal to 2i cap plus j cap minus k cap and r vector is equal to 3i cap plus 2j cap minus 2k cap, then scalar and vector product of f vector and r vector have the magnitudes respectively as। यानी आपको यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट भी करना है और वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट भी करना है। ठीक है, तो पहले तो हम करते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्योंकि वही इजी होता है, तो हमें एफ डॉट आर निकालना है। तो एफ डॉट आर सबसे ईजी यही होता है बेटा। करना क्या होता है, आई केप के आगे जो नंबर होता है उसको आई केप के आगे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है विथ साइन। तो 3 2 हो जाएगा 6 प्लस जे केप के आगे वाले नंबर को जे केप के आगे वाले नंबर के साथ विथ साइन। तो 2 इंटू 1 2 प्लस के केप के आगे कौन सा नंबर है -1 और यहाँ के केप के आगे है -2। तो -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा आपका 2 ही हो जाएगा। तो 6 2 8 प्लस 2 10 हो जाता है। सिंपल सी बात है क्योंकि आई डॉट आई आपका 1 होगा, जे डॉट जे भी आपका 1 होता है और के डॉट के भी आपका 1 होता है। आई डॉट जे बाकी जो भी होते हैं सब 0 हो जाते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब 10 आपका सी में भी है और 10 डी में भी है। यानी अगर आपका ये डॉट प्रोडक्ट मान के चलो 5 आ जाता तो फिर आप ऑप्शन नंबर ए लगा देते, या 4 आ जाता तो ऑप्शन नंबर बी लगा देते। फिर क्रॉस प्रोडक्ट आपको करने की आवश्यकता नहीं थी, मगर अब आपको यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि आपका सी और डी दोनों में 10 आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए करते क्या है बेटा, ये तो हमारा 10 आ चुका है, इसको तो हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट करने का क्या होता है बेटा, हमें करना है एफ क्रॉस आर। ठीक है, और हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड पूछा है, तो अगर आप गलती से आर क्रॉस एफ भी कर देते हैं तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा भाई। जैसे अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट में ये सीक्वेंस डिपेंड करता है, एफ क्रॉस आर का जो वेक्टर फॉर्म आएगा वो अलग आएगा और आर क्रॉस एफ का जो वेक्टर आंसर आएगा वो अलग आएगा, मगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। हमें यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड पर ध्यान देना है। तो करते कैसे है बेटा, इसको हम एक मैट्रिक्स इस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ लगाते हैं प्लस माइनस प्लस, यहाँ रखते हैं आई केप जे केप और के केप। अब आगे हम f लिख रहे हैं, तो f के आई केप का कौन सा नंबर है 2 1 और -1, और जे केप का कौन सा नंबर है 3 आर वेक्टर का कौन सा नंबर है 3 2 और -2। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, चलिए तो पहले क्या करते हैं हम बेटा, लिखते हैं पहले हम लिखते हैं प्लस आई केप, क्योंकि यहाँ ऊपर प्लस माइनस प्लस साइन इसलिए दिया है। तो पहले हमने लिखा प्लस आई केप। अब जब हम यहाँ प्लस आई केप लिखेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके इस रो और इस कॉलम को छुपा लेंगे। तो जब हम ये रो और कॉलम छुपा लेंगे तो हमें 4 नंबर दिखाई देंगे। अब 4 नंबर में आपको पहले करना है राइट, फिर माइनस लेफ्ट करना है। तो राइट का मतलब ये वाला, तो ये मतलब -2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका -2, और 2 इंटू -1, तो पहले फॉर्मूले का माइनस भी लगा दो, सिंपल सी बात है। 2 इंटू -2 फिर से क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाने वाला है। तो आपका ये हो जाएगा प्लस आई केप -2 प्लस 2, ये हो गया ख़त्म। यानी आई केप के आगे कुछ भी लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, 0 हो जाएगा ये। क्लियर, चलिए इसी प्रकार से हम जे केप वाला करेंगे। तो यहाँ ऊपर कौन सा साइन है, ऊपर है आपका यहाँ पर, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था। तो अब क्या लिखेंगे हम माइनस जे केप। अब क्या लिखेंगे हम माइनस जे केप। तो इस टाइम पे क्या करते हैं हम, वापस इस जे केप के रो और जे केप के कॉलम को हम छुपा लेते हैं। तो हमें फिर से ये 4 नंबर दिखाई देंगे। तो फिर से हम क्या करेंगे, राइट यानी -2 इंटू 2 -4, माइनस लेफ्ट 3 इंटू -1 यानी -3। इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये हो जाएगा -j -4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -1। तो -j इंटू -1 ये हो जाता है आपका जे केप। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, आई केप के आगे 0 और जे केप के आगे 1, तो सिर्फ जे केप लिख देते हैं यहाँ पर। अब के केप निकालते हैं, तो बेटा के केप में यहाँ आ जाओ, फिर इसके ऊपर साइन क्या होगा प्लस माइनस और प्लस। तो फिर से हम क्या करेंगे, के केप के रो और कॉलम को इस प्रकार से छुपा लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम प्लस के केप, उसके बाद फिर से 4 नंबर, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1 3, तो ये कितना आ जाएगा आपका ओनली के केप। तो ये आ जाएगा आपका जे केप प्लस के केप। अब इसका मुझे अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपली क्या करते हैं हम, जे केप के आगे जो भी नंबर है उसका स्क्वायर प्लस के केप के आगे जो भी नंबर है उसका स्क्वायर और फिर उसका रूट मार देते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 का रूट √2। तो
डॉट प्रोडक्ट हमारा 10 आया था और क्रॉस प्रोडक्ट हमारा √2 आया है। ठीक है।